हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई विल सी हु आर यू इन देयर आइज़। आप कौन हो उनके आँखों में। आप अपने लवर्स के बारे में सोच सकते हैं, स्पाउस के बारे में सोच सकते हैं, एक्स के बारे में सोच सकते हैं, क्रश के बारे में सोच सकते हैं, है ना। और मैं देखूँगी कि उनके आँखों में, उनके नज़र में आप कौन हो, आपकी पर्सनालिटी कैसा है उनके नज़र में ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं देखूँगी कि एक्चुअली में आप कैसी हो, रैदर आई विल सी कि हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आप एक्चुअली में हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमारे बारे में सही सोचे, है ना। तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड बिफोर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सी दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर, ओके। एंड अगर आप में से कोई भी प्राइवेट रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं टू परचेस एनर्जाइज क्रिस्टल विथ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आप वही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों स्टोन रखा है, तो आप अपना इंट्यूशन के ऊपर बेस करके एक स्टोन को पिक करिए। सबसे पहला है दिस ब्लू स्टोन, सेकेंड वन इज़ दिस yellowish green type stone and third one is this pink stone। तो आप अपना इंट्यूशन के ऊपर बेस करके एक स्टोन को पिक करिए। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन पिक किया, आप उनकी आँखों में, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। Seven of Swords, Hangman, Ten of Pentacle, Nine of Pentacle, Seven of Wands, Nine of Wands, Queen of Swords, Knight of Pentacle and the last card is Two of Pentacle, okay। ठीक, तो आपने जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके नज़र में आप कैसी हो। सबसे पहले आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ में, ठीक है। कहीं बार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कहीं बार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करते हो, तो आप में कन्फ्यूजन उनको दिखता है, ठीक है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़नी हो, आपके नेचर जो है ना बहुत फ़नी है, आप जो बात करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़न रहता है, आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, फ़न करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो सकता है आपके कोई छोटे बच्चे हैं, आप एक सिंगल मदर हो, तो आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं ना, आपके बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर मे बी आपके बच्चे नहीं हैं बट आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, ऐसा कुछ उनको लगता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रहा है, ओके। देखिए पाइल वन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ जब कनेक्शन में आए थे तो इट वॉज़ लाइक ए गो विद द फ्लो काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ था। एंड
फ्रैंकली स्पीकिंग ये पर्सन आपसे शादी तो नहीं करना चाहते. देयर इज़ नथिंग लाइक मैरिज या स्टेबिलिटी, बट उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ उनका एक अच्छा टाइम रहा, अच्छा मेमोरीज़ रहा, है ना. तो वो चीज़ मुझे दिखता है आपके पर्सन की नज़र में. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखता है, उनको लगता है ना आप काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव हो, है ना. जैसे कि आप अगर 50 मतलब जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में आप सिर्फ 50% शो करते हो और हर एक मोड़ पे कुछ नया सामने निकल के आते हैं. ऐसा उनको लगता है कि मैंने तो अभी तक इस इंसान को जाना ही नहीं, है ना. तो ये चीज़ दिखता है. और आप फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला, इधर आप एक सिंगल मदर हो, एक डिवोर्सी हो, कुछ ऐसा है, सेपरेशन में हो किसी के साथ. तो उनको ना ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेरी गुड. आपके जो आउटर ब्यूटी है ना, मतलब जैसे भी आप सुंदर हो, जैसे भी आप कपड़े पहनते हो, जैसे भी आप खुद को मेंटेन करते हो, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. और उनको लगता है कि आप मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते भी हो. ऐसा नहीं जस्ट गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, आगे क्या होगा कुछ नहीं सोचते. आपके पास प्लान है सब कुछ, ऐसा उनको लगता है. तो ये जो भी मैंने बताया ना, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन को लगता है आप अपने परिवार से बहुत अटैच हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो. तो अभी मैं कुछ ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके पर्सन के नज़र में आपके बारे में नेगेटिव दिखता है, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है, राइट. क्योंकि जो पॉजिटिव दिख रहा था वो मैंने बता दिया, है ना. देखिए, नेगेटिव ये है कि उनको आपका बोल पसंद नहीं है, ठीक है. उन्होंने शायद आपको बोला भी ये बात है कि आइदर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या झगड़ा करते हो, मतलब बातों में ग्रेस नहीं है, है ना. आप स्टैंड लेते हो बट विदाउट ग्रेस. एक जो डिवाइन फेमिनिन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होते हैं ना कि जब हम बात करें उसमें ग्रेस होनी ज़रूरी है ना. तो वो ग्रेस उनको कहीं ना कहीं नहीं दिखता. काफ़ी बार आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो, कि आपको ना अपना फ़ायदा देखना है, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलनी चाहिए. उसके लिए आपके पर्सन के साथ कितना बुरा हो रहा है वो आपको नहीं जानना, लेकिन आपको जो चाहिए बस वो मिलनी चाहिए. ऐसा उनको लगता है कि आपके थॉट्स हैं. और एक थॉट मुझे ये दिखता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन अभी कनेक्टेड नहीं हो, मतलब बहुत कम बातचीत है या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है, ऐसा कुछ, या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है. उनको ये लगता है कि आप ना आपको स्टक रहने का प्रॉब्लम है. आप ना मतलब आगे नहीं बढ़ पाते रिलेशन, मतलब लाइफ में. जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अब वहाँ पे भी कोशिशें करते हो, जो उनको ना कहीं बेवकूफ़ी दिखता है. एंड उनको लगता है कि शायद ये एक दिक्कत है आपके साथ, ठीक है. और उनको ये भी लगता है, एक नेगेटिव पॉइंट मैं देख सकती हूँ जो मुझे दिख रहा है, उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं जो सिचुएशन में हार होना ही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. अभी हार तो किसी सिचुएशन में एक्चुअली में नहीं होता, सबको पता है, राइट. जीत या हार की बात नहीं है, बट जहाँ पे एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए अभी, है ना, वहाँ पे भी शायद आप छोड़ नहीं पाते हो. और कई बार क्या हो जाते हैं, उस चीज़ को भी आप खींचने की कोशिश करते हो, और जब वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होता है तो आप कुछ तीखी बोल देते हो, है ना. तो कहीं ना कहीं ये आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म भी है जो आपके पर्सन को लगता है. और एक्चुअली में भी मैं जो रीडिंग चैनल कर रही हूँ आपके अंदर है ये, है ना. आप शादी करना चाहते हो, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आपको चाहिए शादी, बट आपके पार्टनर आपके अंदर, देखो, शादी लाइफ का सबसे बड़ा गोल नहीं होता, पाइल वन, है ना. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता. बहुत लोगों को लगता है जो मुझे प्यार करेगा वो मुझे शादी करेगा, बट द थिंग इज़, ऐसा बहुत लोग हैं जो शादी के बाद जिनके साथ डेली बेसिस पे चीटिंग होता है, राइट. तो आपके पार्टनर का ऐसा थॉट है, मैं उसी से शादी करूँ जब मैं 100% 200% श्योर हूँ कि इसके साथ मैं रह सकता हूँ. बट आपके साथ ऐसा है कि आप थोड़ा सा कनेक्टेड होने के बाद शायद शादी मांगा, या फिर शादी के बारे में सोचा, या फिर आपको चाहिए शादी, ऐसा कुछ. उनको लगता है कि यू आर इन दैट जोन कि आपको मैरिज में जाना है, बट योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू मैरी यू. तो वो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि मे बी आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आइदर कास्ट की या कल्चर की या एज की, या फिर ये भी हो सकता है कि
शायद जैसे कि मैंने बोला आप सिंगल मदर है, ये पर्सन नहीं है, कोई एक जन का पहले एक शादी हुआ है, दूसरा जन सिंगल है, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, कुछ डिफरेंस दिखता है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। तो ऐसा लगता है आपके पर्सन की नज़र में आप ऐसे हो। और पाइल 1, और मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी जो आपको इस टाइम पे पता होने की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि अभी तक जो आपने पता किया वो तो आपके पर्सन की तरफ से था, है ना। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या पता होने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन इज़ अ टेम्पररी प्लेस, इट्स नॉट द डेस्टिनेशंस, पुश यू आउट ऑफ कंफर्ट जोन टू मूव फॉरवर्ड। पाइल 1, मुझे लगता है ना आप ये पर्सन को अपना कंफर्ट जोन मानते हो, आपका घर है ये, बट ये जो पर्सन है एक्चुअली में आपका कंफर्ट जोन नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली आपका एक टेम्पररी प्लेस है और ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए यूनिवर्स ने बोला है कि दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, आपको यहाँ से खुद को धक्का मार के निकलना है। एंड ये जो पाइल है, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने राइट हैंड में एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट यूज़ करिए, विच विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेनबो मूनस्टोन एंड सिट्रिन, या फिर ओनली रेनबो मूनस्टोन, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो आप राइट हैंड में रेनबो मूनस्टोन यूज़ करिए, लेफ्ट हैंड में सिट्रिन पहनिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस सिचुएशन में निकलने के लिए। क्योंकि अगर पूरा देखो पाइल 1, अगर आप सारे कार्ड्स को भी देखते हैं, ये पर्सन की नज़र में 80% अच्छा है, आप 20% तो नेगेटिव सबका होता है, बट कोई डिवाइन फेमिनिन का कार्ड्स नहीं है, राइट। तो आप उनको चुनो जो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह ट्रीट करे, है ना। सो वो बात है पाइल 1, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। कमेंट पे ज़रूर बताना जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया था। आगे बढ़ूँगी मैं। पाइल 2 जिन्होंने भी ये स्टोन पिक किया है, उनके नज़र में आप कौन? Ten of Swords, Two of Cups, Six of Pentacles। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी मतलब फैमिली नहीं, ठीक है, ये क्लियर कर दूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशंस प्रेजेंट है इस सिचुएशन में, नॉट फैमिली। तो अगर थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग देखना। एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है आप में और थर्ड पार्टी में। तो ये पर्सन आपके बारे में सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि आपने इनको जिस तरह का प्यार दिया, इनको कभी किसी से उतना प्यार नहीं मिला लाइफ में, ठीक है। एंड आप जितना सेल्फलेस लव करते हो उतना शायद कोई कर नहीं सकता। देखो, अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ प्यार बहुत लोग करते हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ जिनको ना अपने पार्टनर जब तक मिल रहा है तब तक अच्छा लगता है, बट जैसे ही नहीं मिलता वो उनके बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं। बहुत क्लाइंट्स को मैं देखती हूँ। फिर मैं उनको भी पूछती हूँ, फिर ये आपका कैसा प्यार था, है ना। अगर आप प्यार ही कह रहे हो तो फिर ये कैसा प्यार है। अगर आप गॉड से प्यार करते हो, भगवान से प्यार करते हो, उनका कृपा नहीं मिलेगा तो क्या आप उनको गाली दोगे? नहीं दोगे ना। तो फिर आप किसी इंसान को कैसे दे सकते हो? फिर ये आपका प्यार नहीं था, आपका भी तो स्वार्थ था, है ना। तो फिर आपको वैसे ही इंसान मिले, स्वार्थी इंसान मिले, है ना।
तो मैंने बहुत लोगों को देखती हूँ कि लाइक दे चोज अ पर्सन, जैसे ही पता चलता है कि वो पर्सन उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, फिर वो उनको श्राप दे देते हैं, गाली दे देते हैं, एंगर आ जाते हैं, गुस्सा दिखता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट लव, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि आपके तरफ से ना ये पर्सन को ट्रू लव मिला, ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, आपसे शादी का वादा नहीं किया, आपके साथ रह भी नहीं सकते क्योंकि कोई और भी है, मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है किसी और से, फिर भी आप उनको अनकंडीशनली प्यार किया, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ पे आपने कुछ डिमांड नहीं किया, जहाँ पे आपने उनको ये नहीं बोला कि तुम मेरे लिए लड़ो या फिर अपने लिए लड़ो या जो भी, आपने उनको रिस्पेक्ट किया, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, वो चाहे कुछ भी डिसीजंस ले, जब आप सच्चा दिल से किसी से प्यार करते हो, चाहे वो कुछ भी डिसीजंस ले, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि वही होता है सच्चा प्यार। बट जब आपको उनके डिसीजंस ही अच्छा नहीं लगता है, तब ये प्यार नहीं होता। और जो भी प्यार है दैट इज़ यू नो दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी मटेरियलिस्टिक लव, राइट। तो आपसे ना इनको निस्वार्थ भावना से प्यार मिला है। आपके मन में ये है कि अगर आप किसी और के भी साथ रहते हो, देन आई विल बी देयर फॉर यू, एंड दैट सपोर्ट, दैट अनकंडीशनल लव उनको आपसे मिला है, ठीक है। मुझे दिखता है कि आपके और इनके बीच काफ़ी बार ब्रेकअप हुआ है, फिर ये पर्सन बार बार आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि ये पर्सन को भी पता है कि यू आर द ट्रू लव, यू आर द सोलमेट। ये पर्सन को आप कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो वो सिचुएशन ख़त्म करने के लिए, जो सिचुएशन उनको हैप्पीनेस नहीं देता, बाय लविंग देम अनकंडीशनली, है ना। जब आप कंडीशन के साथ किसी से प्यार करते हो ना, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बट जब आप अनकंडीशनली किसी के लिए प्यार करते हो ना, देन आप वो इंसान को इंस्पायर करते हो कि देखो ये होता है प्यार, फिर वो खुद से करते हैं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। आई एम ऑल्सो सीइंग ये पर्सन की लाइफ पे कोई और भी पर्सन है जो मुझे लगता है इनकी वाइफ है या फिर एंगेजमेंट होके रखा है इनका, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो जब ये आपको देखते हैं और उनको देखते हैं ना, इमोशंस की जगह में ना ये रो देते हैं आपके लिए, और आप इनको जैसे कि मैंने बोला इंस्पायर कर देते हो कि भाई इसको ख़त्म करो, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करो, और आपके पर्सन सोच भी रहा है ऐसा। द थिंग इज़ इनको पता है अगर आपको चुनना है तो बहुत सारे लोगों से एंड बहुत सारे सिचुएशन से इनको लड़ना पड़ेगा, इनको ये चीज़ पता है। द मोमेंट ये पर्सन किसी और, जैसे कि थर्ड पार्टी है, मैंने बताया थर्ड पार्टी से स्पेंड करते हैं, इनको ना लगता है कि आप जैसा इन्होंने किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट में हो, लेकिन चाहे जैसे भी हो, ये पर्सन जब भी वर्क करते हैं, घर पे बैठ के खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या नॉर्मली बिजनेस करते हैं, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं, इनके माइंड में सिर्फ आप चलते हो, और इनको समझ में नहीं आता कि मैं डिसीशंस कैसे लूँ, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर इफ़ दे हैज़ टू चूज़ यू, इफ़ दे हैव टू चूज़ यू, दे हैव टू लीव सर्टेन थिंग्स बिहाइंड। और ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहते हैं, बट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे अदर पीपल इन्वॉल्व है, वहाँ पे फाइनेंस है, वहाँ पे मनी है। द लाइन दैट आई एम चैनलिंग फ्रॉम योर पर्सन, दैट यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप बेस्ट वो चीज़ हो जिसके जो इनके लाइफ में हुआ है पहली बार। दिस पर्सन इज़ होपफुल कि आपके साथ एक फ्यूचर बन सकता है, बट दे डोंट नो कि कैसे। फॉर पीपल 50% लोगों के लिए ऐसा है, 50 क्यों 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि रियूनियन इज़ ओनली पॉसिबल बाय डूइंग ए ह्यूज इनर वर्क फ्रॉम योर एंड, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू डू इनर वर्क देन यू शुड मूव ऑन, ओके। बट अगर यहाँ पे इनर वर्क होता है पाइल 2, देन स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो कार्मिक है, मुझे दिखता है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो और आपके तरफ ये पर्सन एक मूव ले, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन टू यू, वेरी मच, एंड उनको लगता है दैट दिस इज़ द लव ऑफ देयर लाइफ, दिस इज़ द ट्रू लव, दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, एंड है भी ऐसा।
but this situation can take 2 years to 3 years to change. I will see one guidance for you, pile 2, from the universe. Pile 2, आई थिंक आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है. यू शुड गो फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरिन ऑन योर लेफ्ट हैंड, अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो तो. ठीक है, सो आप कमेंट करके मुझे बताना जिनके भी साथ ये रेजोनेट करता है. एंड थैंक यू सो मच. मैं आगे बढ़ूँगी पाइल 3 पिंक स्टोन के साथ, जिन्होंने भी पिंक स्टोन चूज़ किया है. ओके, हु आर यू इन देयर आइज? Two of Swords, Queen of Pentacle, Three of Swords. पाइल 3 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखता है. नो कॉन्टैक्ट अगर आपका है तभी आप ये रीडिंग देखना. टू ऑफ पेंटिकल, 4 of Wands, Six of Pentacle, Temperance, 4 of Pentacle, okay, I will pick this 2 card, the Fool and the Strength. यहाँ पे आप मैरिड है और ये पर्सन सिंगल. पाइल 3 बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सबके लिए ये रीडिंग नहीं है. यहाँ पे ऐसा है कि आप मैरिड हो किसी के साथ, ठीक है, एंड ये जो पर्सन है ये सिंगल है. ठीक है, आप इनके साथ कनेक्शन में थे, बट ऐसा सिचुएशन आया कि बिकॉज ऑफ योर मैरिज ये पर्सन को आपसे अलग होना पड़ा. ठीक है, एंड इनके नज़र में आप क्या हो, कैसे हो, मैं बताती हूँ. ऐसा है कि देखो पाइल 3, देखो इनके नज़र में तो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल वुमेन हो या मैन हो, बट आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही नाजुक दिल के हो. बट मेन जो इश्यूज़ मुझे दिखता है ना, ये पर्सन को लगता है आप लाइफ में कन्फ्यूज्ड हो, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में आप जीते हो. क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिज में थे या फिर ऑलरेडी आपके तरफ से आपके फैमिली में इश्यूज़ था और आपने, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लंबा समय इनके साथ जिया है, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आप क्या अपने रियलिटी भूल गए थे, या फिर अपने रियलिटी से एस्केप कर रहे थे, या फिर आपको लगा कि ये चीज़ बताने की लायक नहीं है? क्योंकि अगर आप शायद शुरू में ये चीज़ बता देते तो मुझे लगता है कि देखो शायद ये पर्सन आपके लाइफ में आज भी होता. क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसा दिख रहा है ना कि आपने इनका दिल तोड़ा है. ठीक है, आपने उस टाइम पे चीज़ों को सामने रखा जब चीज़ें ऑलरेडी सामने आ चुका था, एंड आप थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे. मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस था. तो ये पर्सन को भी यही लगता है कि आपके लाइफ आप एक साथ 2 ऑप्शंस को रख रहे थे. रीज़न आप खुद कंफ्यूज थे, क्योंकि अगर आप इतना ही श्योर थे किसी के बारे में कि मुझे इसके साथ रहना है, आप उनके पास जाके कन्फेस करते हो, राइट, कि मेरे लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे आपके साथ रहना है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, राइट. तो ये होता है प्यार. बट जब आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है और आपको कोई और अच्छा लगने लग जाता है और आप उनको ये बताते भी नहीं हो, फिर ये क्या होता है, ये कन्फ्यूजन होता है कि आपको पहले वाला जो बंदा है उनको भी नहीं छोड़ना और जो अभी आया है
वो भी अच्छा लग रहा है तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी आप रखना चाह रहे थे। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आपके पास तो आपकी फैमिली है, लेकिन अकेला कौन पड़ा, वो इंसान है ना। तो वो इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको मेंटली बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप फिज़िकली एंड सेक्सुअल रीज़न के कारण इनके साथ रहा। रीज़न बीइंग, देखो अगर आप मेंटली इतना कनेक्टेड होते तो आप अपने तरफ से क्लियर होते, है ना, ऐसा उनको लगता है। दूसरी चीज़ उनको ये भी लगता है कि आप एक साथ दो कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते थे, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आप क्लियर नहीं हो अपने माइंड में। क्योंकि जब भी, एक बात याद रखना पाइल 3, लाइफ में जब भी आप किसी से कुछ छुपाते हो इसका मतलब आप खुद क्लियर नहीं हो, और जब आप खुद क्लियर नहीं हो ये उम्मीद ना लगाइए कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्लियर होगा, है ना। अभी के समय पे मुझे नो कांटेक्ट दिखता है, ये पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो सेपरेशन आया है उसके बाद शायद आप मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो या फ्री हो, या जो भी मुझे ऐसा दिख रहा है। बट ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, शायद आप, हाँ ये सच है कि ये पर्सन को ये भी पता है कि आप इनको रखना चाहते थे अपने लाइफ में, लेकिन इनका ऐसा थॉट्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इतना श्योर थे अबाउट देम, देन व्हाई यू आर इनटू अनदर सिचुएशन, राइट। जब आप किसी के बारे में इतना श्योर होते हो तो आपको तो और कोई चाहिए नहीं होता। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी भी शायद आप कन्फ्यूजन में ही हो, मुझे दिख रहा है कि आप दो सिचुएशन में हो, मतलब आप वो पर्सन को भी चाहते हो और एक कनेक्शन में भी हो। बट पाइल 3, इज़ इट रियल, इज़ इट पॉसिबल, ये तो मूवी नहीं है ना। मूवी में ऐसा हो सकता है कि आप एक कनेक्शन में हो और फिर राज आ जाता है, शाहरुख आते हैं, सलमान आते हैं, बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। आपको एक एक्शंस लेना पड़ता है, उसके कुछ रिपोकशन भी होते हैं, आइदर आपको कुछ मिलता है या फिर आप कुछ गवाते हो। बट अगर आप गवाने से डरोगे तो ज़िंदगी भर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये सारे चैनल्स मैसेज फ्रॉम योर पर्सन सेंड दैट यू आर आप सेफ प्ले कर रहे हो, कि आपको ना कुछ यहाँ पे फॉर श्योर दो सिचुएशंस में आप स्टक हो, बट यू हैव टू लीव अ सिचुएशन टू गेट अनदर वन। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि एक सिचुएशन छोड़ने के बाद आपको कुछ ना मिले, बट अगर वो रिपोकशन आप झेल नहीं सकते तो फिर आप उम्मीद भी ना लगाए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि आप खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, आप खुद को बचा के रखना चाहते हो। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, बट वेन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इज़ हर्टिंग अनदर पर्सन, दैट इज़ वेरी बैड एंड वेरी चीप। ओके पाइल 3, ये पर्सन आपको एज ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट करते हैं, बट जो भी आपने इनके साथ किया उनके कारण मुझे दिखता है कि इनको लगता नहीं है कि कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग आप अच्छे हो, बट जो भी मोमेंट इन्होंने साथ बिताया उसको ये रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से। लैब्राडोराइट का कार्ड आया है जिसमें मैसेज ये है, योर हैप्पीनेस रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफ पर्पस नॉट ए पर्सन फिगर। आप लाइफ में हैप्पी नहीं हो फॉर श्योर पाइल 3, आप ना अपने लाइफ में हैप्पी नहीं हो, और आपको लगता है कि जो जिनके साथ अभी कनेक्टेड हो वो रीज़न की वजह से आप हैप्पी नहीं हो। ये पर्सन अगर आपको मिल गया तो आप हैप्पी हो जाओगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान आपको हैप्पी बनाने इस दुनिया में नहीं आता है। हैप्पीनेस खुद के एक इनर वर्क होता है। आप खुद के साथ हैप्पी नहीं हो, ट्रस्ट मी, आप किसी के साथ भी हैप्पी नहीं रह सकते। यहाँ पे बहुत हवा चल रहा है, सॉरी। ओके, तो ऐसा है पाइल 3, आपको बोला गया है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मिल गया तो आप हैप्पी हो जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए। जब तक अपने लाइफ पर्पस आपको नहीं मिलेगा आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते लाइफ में। एंड your happiness revolves around your life purpose, not any connection or not any person. Okay, so you have to understand that as well. Also you can use labradorite crystal on your left hand to understand your life purpose, or labradorite pendant. Okay, so ऐसा है।
एंड आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर पाइल 3। तो जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।